एक बहुत पुराना गांव था, रोशनपुर। मिट्टी के घर, शांत गलियां और गरीबी से भरी जिंदगियां। उसी गांव में रहती थी मुस्कान, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती को देखकर लोग दंग रह जाते। मगर उसकी किस्मत उतनी ही फीकी थी जितनी उसकी पुरानी सलवार। उसके घर में बस दो ही लोग थे, मुस्कान और उसके अब्बा, रईस मियाँ, जो धूप में बैठकर पुराने कपड़ों की सिलाई करते। उनकी सिलाई मशीन की आवाज दिन भर घर में गूंजती रहती, जैसे गरीबी हंसकर कह रही हो, मैं यही हूं, कहीं नहीं जाने वाली। गांव की लड़कियां जब नए कपड़े पहनकर निकलती, कानों में सोना चमकता, पैरों में पायल छनकती, मुस्कान बस दूर खड़े होकर देखती रहती। काश मेरे पास भी पैसे होते, वो मन ही मन सोचती। उसके पास पहनने को बस दो पुराने कपड़े थे। हर बार शीशे में खुद को देखने पर उसे अपनी गरीबी से नफरत होती। कई बार वो अपने अब्बा से झगड़ पड़ती, अब्बा कब तक ऐसे जिएंगे, ये गरीबी कब जाएगी। रईस मियाँ बस चुप हो जाते। उनकी आंखों में कोई पुराना दुख चमकता, कोई ऐसा राज जिसे वो मुस्कान को बताना नहीं चाहते थे। एक दिन शहर से एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा, अमीर और सुंदर था। जब उसने मुस्कान को देखा, पहली ही नजर में दिल हार बैठा। लेकिन जब लड़के की मां ने मुस्कान के छोटे से घर, टूटी चारपाई और रईस मियाँ के पुराने कपड़े देखे, उनका चेहरा तिरस्कार से भर गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, लड़की खूबसूरत है, पर हम अपना बेटा इस गरीबी में नहीं देंगे। ये बात मुस्कान के दिल में तीर की तरह लगी। वो रात भर रोती रही। उसे अपनी किस्मत से और नफरत होने लगी। कुछ दिनों बाद मुस्कान को अपनी मर चुकी मां आयशा का पुराना लकड़ी का संदूक मिला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक काली जिल्द वाली रहस्यमयी किताब। किताब के पन्नों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन एक पन्ने में साफ उर्दू में लिखा था, गांव के बाहर वाले पहाड़ पर एक प्राचीन किला है, उसमें सदियों से खजाना छुपा है। उस खजाने का रखवाला एक काला परछाई वाला जिन है। खजाना पाना हो तो सबसे सुंदर लिबास पहनकर जाना। मुस्कान की आंखों में चमक दौड़ गई। यही मौका है मेरी किस्मत बदलने का। मुस्कान भागकर अपनी सहेली जुनैदा के पास पहुंची। उसने जब सब सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुस्कान, उस किले के बारे में मैंने बहुत डरावनी बातें सुनी हैं। वहां एक जिन रहता है, वो खूबसूरत लड़कियों को कभी वापस नहीं जाने देता। पर मुस्कान ने उसकी एक न सुनी। जैसे दौलत का जुनून उसकी रगों में दौड़ रहा था। अपने नए कपड़ों के लिए उसने जुनैदा से उधार पैसे लिए। जुनैदा रो रही थी, जैसे वो अपनी सहेली को खोने जा रही हो। शाम का समय था, आसमान में लालिमा फैली थी। मुस्कान ने अपनी उम्र का सबसे सुंदर लाल लिबास पहना, आंखों में काजल लगाया, हाथों में चूड़ियां। जब रईस मियाँ ने उसे देखा, उन्हें अपनी पत्नी आयशा की याद आ गई। मुस्कान, ठहरो, उन्होंने आवाज दी, लेकिन मुस्कान अंधेरे रास्ते में खो गई। पहाड़ी तक की राह सुनसान थी, हवाएं सिसक रही थीं, पर मुस्कान के दिल में डर के लिए जगह ही नहीं थी। बस खजाना, खजाना, खजाना। किले का दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया, जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अंदर मशालें जल रही थीं, दीवारों पर नाचती परछाइयां। और फिर मुस्कान एक ऐसे हॉल में पहुंची जहां जमीन सोने के सिक्कों से ढकी थी। हीरे, मोती, माणिक, पन्ने, हर तरफ चमक ही चमक। मुस्कान पागल सी होकर सिक्के मुट्ठी में भरने लगी, हंसने लगी, रोने लगी, जैसे सदियों की भूख मिट गई हो। तभी पीछे एक भारी परछाई उभरी। मुस्कान ने मुड़कर देखा। एक पर्वत जैसा काला वजूद, आंखें अंगारों की तरह लाल, चेहरा इतना भयानक कि रूह कांप जाए। डर मत मुस्कान, आवाज आश्चर्यजनक रूप से नरम थी। मुस्कान समझ नहीं पाई कि उसे उसका नाम कैसे पता। जिन बोला, मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूं। जब तुम गरीबी पर रोती थी, जब तुम रातों को चांद से बातें करती थी, मैं खिड़की के बाहर खड़ा सब देखता था। मुस्कान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जिन ने कहा, यह सारा खजाना तुम्हारा है, पर एक शर्त पर। मुस्कान ने पूछा, कौन सी शर्त? तुम्हें इस किले में मेरे साथ रहना होगा, जब तक मेरा मन तुमसे ना भर जाए। तुम बाहर नहीं जा सकती। मुस्कान के मन में डर और लालच दोनों लड़ रहे थे।
एक तरफ गरीबी की जेल थी, दूसरी तरफ सोने का पिंजरा। अंत में उसने लालच को चुना। शुरुआत में मुस्कान को लगा उसने सही फैसला किया। जिन्न उसके लिए सबसे खूबसूरत कपड़े लाता, सबसे स्वादिष्ट भोजन, सबसे चमकीले गहने। मुस्कान को लगा अब मैं रानी हूं। लेकिन समय बीतते बीतते सोना पत्थर लगने लगा, किला जेल लगने लगा, जिन्न की मौजूदगी पहरा लगने लगी। उसके भीतर एक खालीपन जन्म लेने लगा। उसे अपने अब्बा की साधारण रोटी, जुनैदा की बेवकूफ़ी भरी बातें, गांव की धूल भरी गलियां सब याद आने लगे। वो दुनिया की सबसे अमीर कैदी थी। एक रात मुस्कान चांद की रोशनी में खड़ी रो रही थी। जिन्न आया और बोला, मैं तो तुम्हें दुनिया दे सकता हूं, फिर तुम रो क्यों रही हो? मुस्कान चीख पड़ी, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अपने अब्बा के पास जाना है, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। जिन्न चुप हो गया। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। फिर उसने कहा, तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी। मुस्कान जैसे पत्थर बन गई। जिन्न ने एक कड़वा सच बताया। शायद मुस्कान ये कभी नहीं सुनना चाहती थी। तुम्हारी माँ आयशा, वो भी इसी खजाने के पीछे यहाँ आई थी। मैं उससे मोहब्बत करने लगा था। वो भी मेरे साथ कुछ समय रही, लेकिन वो मुझे धोखा देकर भागने लगी। मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे मार तो नहीं दिया, लेकिन उसे किले से निकाल दिया। उसकी जुबान पर ताला लगा दिया ताकि वो किसी को ये राज ना बता सके। उसी गिल्ट ने उसे अंदर ही अंदर खत्म कर दिया। मुस्कान को अचानक समझ आया कि उसके अब्बा आयशा का नाम क्यों नहीं लेते थे, गरीबी पर गुस्सा क्यों नहीं करते थे, लालच से उसे क्यों बचाते थे। वो अपनी माँ की गलती दोबारा नहीं होने देना चाहते थे। मुस्कान ने जिन्न की तरफ देखा। पहली बार उसे उसकी बदसूरती नहीं दिख रही थी, उसकी तन्हाई दिख रही थी। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो, मुस्कान बोली, तो मुझे जाने दो। मैं अपनी माँ जैसा अंजाम नहीं चाहती। जिन्न कुछ देर चुप रहा, फिर भारी स्वर में बोला, तुम जा सकती हो मुस्कान। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मुस्कान बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। सोने के ढेर वहीं रह गए। सुबह की पहली किरण में मुस्कान अपने घर पहुंची। रईस मियाँ दरवाजे पर बैठे रो रहे थे। मुस्कान उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब्बा, माफ कर दो। रईस मियाँ ने उसे सीने से लगा लिया। गरीबी आज भी थी, लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, शोहरत और दौलत से बड़ी दौलत अपनों का प्यार और आज़ादी होती है। मुस्कान के घर लौटने के कुछ दिन बाद रईस मियाँ उसकी माँ आयशा का संदूक लेकर बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे पुरानी चिंगारियां फिर जल उठी हों। मुस्कान ने डरते डरते पूछा, अब्बा, मेरी माँ इस किले तक क्यों गई थी? रईस मियाँ ने रोंधे गले से कहा, क्योंकि उस समय वो भी तुम्हारी तरह थी, गरीबी से टूटी हुई, खूबसूरती से बोझिल और किस्मत से नाराज। एक दिन आयशा को उसी काले जिल्द वाली किताब का पुराना संस्करण मिला था और वो भी खजाना लेने किले चली गई थी। जब आयशा किले में पहुंची, वो भी मुस्कान की तरह सोने की चमक में खो गई थी। तभी वही काला परछाई वाला जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में आग नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कोमलता थी। जिन्न बोला, तुम यहाँ खजाने के लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हें देखकर समझ रहा हूँ, खाली पेट से बड़ी भूख खाली दिल की होती है। आयशा कुछ कह नहीं पाई। जिन्न ने पहली बार उसके लिए किले की ठंडी पत्थर जैसी जिंदगी में एक इंसानी गर्माहट जोड़ी। वो घंटों उससे बातें करता, उसकी परेशानियां सुनता, उसके ख्वाब सुनता, उसकी हंसी सुनता। किले में पहली बार हंसी गूंजी थी और जिन्न पहली बार किसी इंसान से जुड़ रहा था। दिन बीतते गए। जिन्न ने कभी उसे छुआ नहीं, पर उसकी मौजूदगी आयशा की सांसों में घुल गई थी। एक इंसान और एक जिन्न दोनों के बीच एक गहरा अनकहा रिश्ता बन चुका था, जिसे नाम देना भी गुनाह लगता था। आयशा का दिल डोलने लगा। एक तरफ उसका घर, उसका पति रईस मियाँ, दूसरी तरफ ये अजीब सी मोहब्बत जिसमें डर था, गलती थी, पर सुकून भी था। जिन्न ने एक रात उससे कहा, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रानी की तरह रह सकती हो। आयशा की आंखें भर आईं,
लेकिन मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरा इंसान मेरा इंतजार कर रहा है।